ऑयल की जो प्राइसेस 2020 में $52 पर बैरल थी वो कम होके अप्रैल 2020 में $9 पर बैरल तक जा पहुंची। पाकिस्तान जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है उनमें टेक्सटाइल आर्टिकल्स, लेदर आर्टिकल्स, राइस, कॉटन और खेलों का सामान शामिल है। पाकिस्तान में सिर्फ एक दिन में लगभग 56 मिलियन यानी कि 5 करोड़ 60 लाख लीटर ऑयल इस्तेमाल होता है। रशिया यूक्रेन वार की वजह से अमेरिका ने रशिया पे सैंक्शंस लगा रखी हैं। इसी वजह से पाकिस्तान रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं कर रहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डेटा के मुताबिक अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान ने 2762 मिलियन US की गुड्स एक्सपोर्ट की, जबकि इसी महीने में इंपोर्ट की जाने वाली गुड्स 4346 मिलियन US की थी। पाकिस्तान जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है उनमें टेक्सटाइल आर्टिकल्स, लेदर आर्टिकल्स, राइस, कॉटन और खेलों का सामान शामिल है, जबकि पाकिस्तान जो चीज़ें दूसरे कंट्रीज से मंगवाता है उनमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आयरन, स्टील, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, केमिकल्स और उसके साथ साथ और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स शामिल हैं। लेकिन जहाँ पे ये जिक्र करना ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो चीज़ें बाहर से मंगवाता है उनमें सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ एक दिन में लगभग 56 मिलियन यानी कि 5 करोड़ 60 लाख लीटर ऑयल इस्तेमाल होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारे का सारा ऑयल पाकिस्तान को दूसरे कंट्री से ही मंगवाना पड़ता है। अब ऐसा नहीं होता कि बाहर से ऑयल मंगवाकर डायरेक्ट पेट्रोल पंप्स पे ही भेज दिया जाए, क्योंकि ज़मीन से जो ऑयल निकलता है वो क्रूड ऑयल होता है और वो इस काबिल नहीं होता कि उसको डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाए। इसलिए इस क्रूड ऑयल को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए रिफाइनरीज में फर्दर प्रोसेस किया जाता है और रिफाइनरीज से ही पेट्रोल, डीजल और जेट ऑयल में कन्वर्ट करके पेट्रोल पंप्स पे भेजा जाता है। इस क्रूड ऑयल के रिजर्व दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में कहीं थोड़े तो कहीं ज़्यादा मौजूद हैं। पाकिस्तान में भी क्रूड ऑयल मौजूद है, लेकिन इतना नहीं है कि पाकिस्तान की ज़रूरत को पूरा कर सके। और जो थोड़ा बहुत ऑयल यहाँ से निकलता है पाकिस्तान इसको खुद इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि ट्रेड डिफिसिट कम करने के लिए दूसरे कंट्रीज़ को बेच देता है। इसलिए ज़रूरत का सारा ऑयल पाकिस्तान को इंपोर्ट करना पड़ता है। दुनिया में क्रूड ऑयल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर USA, रशिया और ओपेक हैं। अब ओपेक क्या है? इनफैक्ट मिडिल ईस्ट में जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने ऑयल की प्राइस कंट्रोल करने के लिए एक एसोसिएशन बना रखी है जिसे ओपेक कहा जाता है। अब ओपेक प्राइस कैसे कंट्रोल करता है? इकोनॉमिक्स का एक बेसिक रूल है कि अगर किसी भी चीज़ की डिमांड कम या फिर सप्लाई ज़्यादा होगी तो उस चीज़ की प्राइस कम होगी। इसी तरह अगर डिमांड ज़्यादा या फिर सप्लाई कम होगी तो प्राइस ज़्यादा होगी। इसी तरह ओपेक भी सप्लाई कंट्रोल करके प्राइस कंट्रोल करता है। पूरी दुनिया में जितना भी ऑयल इस्तेमाल होता है उसका 40% ओपेक कंट्रीज से ही आता है। अब क्योंकि ओपेक, रशिया और USA दुनिया के 3 बड़े एक्सपोर्टर हैं तो इनके दरमियान प्राइस वार भी चलती रहती है। 2020 में जब पूरी दुनिया में कोविड की वजह से लॉकडाउन चल रहा था तो पेट्रोल की डिमांड कम होने की वजह से प्राइसेस भी बहुत कम हो गई थी। प्राइसेस कम होना ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज के लिए तो फायदेमंद था, लेकिन जो कंट्रीज ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं उनको बहुत नुकसान हो रहा था। इसलिए ऑयल के गिरते प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए ओपेक और रशिया के दरमियान क्रूड ऑयल की सप्लाई कम करने का एक एग्रीमेंट हुआ। क्योंकि ऑयल की डिमांड बहुत कम है तो अगर सप्लाई को भी कम कर दिया जाए तो प्राइसेस स्टेबल रहेंगी। तो इस एग्रीमेंट के तहत ओपेक कंट्रीज ने तो सप्लाई कम कर दी, लेकिन रशिया ने एग्रीमेंट होने के बावजूद भी सप्लाई कम नहीं की, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस मजीद कम हो गई। और इधर सऊदी अरब ने भी रशिया पे प्रेशर डालने के लिए ऑयल की प्रोडक्शन पहले से भी ज़्यादा कर दी, जिसका नतीजा ये निकला कि ऑयल की जो प्राइसेस 2020 में $52 पर बैरल थी वो कम होके अप्रैल 2020 में $9 पर बैरल तक जा पहुंची। इसके बाद फिर रशिया के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय इसके कि एग्रीमेंट को फॉलो करके सप्लाई को कम कर दिया जाए, और यूँ फिर आहिस्ता आहिस्ता प्राइसेस स्टेबल हो गई। इस टाइम पे ओपेक क्रूड ऑयल की प्राइस $78 पर बैरल, जबकि रशियन क्रूड ऑयल की प्राइस $56 पर बैरल है। अब एक बैरल में 159 लीटर्स होते हैं। इस प्राइस को अगर पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो ओपेक ऑयल 139 रुपीस पर लीटर, जबकि रशियन ऑयल 99 रुपीस पर लीटर बनता है। लेकिन पाकिस्तान इंपोर्ट करता है ओपेक ऑयल। अब पाकिस्तान 99 रुपीस पर लीटर का रशियन ऑयल छोड़कर 139 रुपीस पर लीटर का ओपेक ऑयल क्यों परचेज करता है, इसको भी समझते हैं। लेकिन पहले ज़रा ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये 139 रुपीस पर लीटर वाला ऑयल पेट्रोल पंप्स पे जब हम खरीदते हैं तो 267 रुपीस तक कैसे पहुंच जाता है।
इंपोर्ट किए जाने वाले क्रूड ऑयल को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए रिफाइनरीज में भेज दिया जाता है। इस काम के लिए पाकिस्तान में 5 ऑयल रिफाइनरीज मौजूद हैं। इनमें पाक अरब रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी और सिनर्जिको रिफाइनरी शामिल हैं। इनमें सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी सिनर्जिको है। 2021 में इसका नाम चेंज करके बाइको से सिनर्जिको रख दिया गया था। इन ऑयल रिफाइनरीज में 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पे क्रूड ऑयल से एलपीजी बनती है। क्रूड ऑयल को जब 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है तो गैसोलीन यानी कि पेट्रोल बनता है। क्रूड ऑयल को मजीद जब 170 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है तो केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, जेट ऑयल और एविएशन ऑयल बनते हैं। इसी तरह 270 डिग्री सेल्सियस पे डीजल और 550 डिग्री सेल्सियस पे फर्नेस ऑयल बनता है। ये फर्नेस ऑयल ज्यादातर पावर प्लांट्स में ही इस्तेमाल होता है। अब चूंकि ऑयल रिफाइन करने में काफी ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं तो क्रूड ऑयल की जो प्राइस 139 रुपीज पर लीटर है वो रिफाइन होने के बाद गैसोलीन यानी कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ के 176 रुपए 52 पैसे पर लीटर हो जाती है। इस प्राइस को बेस प्राइस या फिर एक्स रिफाइनरी प्राइस भी कहा जाता है। जो रिफाइन होने के बाद इस सारे फ्यूल को कंट्री के मुख्तलिफ एरियाज में मौजूद 29 ऑयल स्टोरेज डिपोज में भेज दिया जाता है। इन स्टोरेज डिपोज में भेजने का फायदा ये होता है कि कंट्री के 90% फ्यूल पंप्स पे फ्यूल की प्राइसेस सेम रहती हैं। इन स्टोरेज डिपोज में पहुंचने के बाद कंट्री की मुख्तलिफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसा कि PSO, टोटल और शेल वगैरह अपनी डिमांड के हिसाब से अपनी अपनी स्टोरेज या फिर डायरेक्ट फ्यूल पंप्स पे ही ले जाती हैं। इस फ्यूल पे 7.87 पैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन, 8.64 पैसे पंप्स के डीलर्स का कमीशन, 30 रुपये 87 पैसे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से लेवी, 40 रुपये 40 पैसे सेल टैक्स लगने के बाद पेट्रोल की प्राइस जो हमें मिलती है वो है 267 रुपीज़ पर लीटर। लेकिन जहाँ पे ये जिक्र करना ज़रूरी है कि पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरीज 40% पाकिस्तान की ऑयल नीड पूरी कर सकती हैं, इसलिए पाकिस्तान को 60% रिफाइंड ऑयल ही इंपोर्ट करना पड़ता है। पाकिस्तान जो ऑयल खुद रिफाइंड करता है उसकी रिफाइनिंग कास्ट पाकिस्तान को 37 रुपीज़ पर लीटर पड़ती है, जबकि इसके बरक्स पाकिस्तान जो रिफाइंड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है उसकी रिफाइनिंग कास्ट लगभग 72 रुपीज़ पर लीटर बनती है। यानी कि अगर पाकिस्तान किसी तरह अपनी ऑयल रिफाइनरीज की तादाद बढ़ाता है या फिर उनकी कैपेसिटी बढ़ाता है ताकि बाहर से रिफाइंड ऑयल की बजाय सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल ही इंपोर्ट किया जाए, तो इतनी ही गवर्नमेंट लेवी और सेल टैक्स इंपोज करने के बावजूद भी पाकिस्तान 35 रुपए की ऑयल सब्सिडी दे सकता है। यूं पेट्रोल की प्राइस 267 रुपीज़ पर लीटर की बजाय 232 रुपीज़ पर लीटर तक आ सकती है। अब यहाँ पे ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान रशियन सस्ता क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने की बजाय महंगा क्रूड ऑयल क्यों इंपोर्ट करता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि रशियन क्रूड ऑयल रिफाइंड होने के बाद पेट्रोल और डीजल से ज़्यादा फर्नेस ऑयल में कन्वर्ट होता है, जिसका पाकिस्तान में ज़्यादा यूजेज नहीं है। और दूसरी वजह पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन वार की वजह से अमेरिका ने रशिया पे सैंक्शंस लगा रखी हैं। इसी वजह से पाकिस्तान रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं कर रहा। अब चूंकि पाकिस्तान में ऑयल की प्राइसेस ज़्यादा हैं तो वेजिटेबल से लेकर बिल्डिंग मटेरियल तक सब कुछ महंगा बिक रहा है। ऑयल प्राइसेस ज़्यादा होने की वजह से पाकिस्तान में ईरानी ऑयल भी काफ़ी ज़्यादा स्मगल किया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल पाकिस्तान में 2.8 बिलियन लीटर्स ईरानी ऑयल स्मगल होता है, जिससे पाकिस्तान को हर साल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 60 अरब रुपए का नुकसान होता है। पाकिस्तान अगर अपनी ज़रूरत का सारा ऑयल खुद रिफाइन करता है और किसी तरह ईरानी ऑयल की स्मगलिंग भी रोक लेता है तो पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं।